सिंगापुर गोटाबाया राजपक्षे को मालदीव में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए अब उन्होंने मालदीव छोड़ने का फैसला लिया है और खबर यह है कि वो सिंगापुर जा सकते हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, जब मालदीव पहुंचे गोटाबाया राजपक्षे और उसके बाद किस तरीके से गोटाबाया का विरोध भी मालदीव में होने लगा और ऐसे में कहीं ना कहीं डर उनके मन में है और इसी डर की वजह से अब मालदीव से सीधा सिंगापुर जाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं राजपक्षे। और श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम हाउस में मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है, जो पीएम हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियां की सुरक्षा करेंगे ताकि प्रदर्शनकारी उन गाड़ियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कोलंबो में प्रदर्शन उग्र लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर सेना की तैनाती कर दी गई है, बड़े बड़े टैंक्स को तैनात कर दिया गया है। और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपातकाल की घोषणा कर दी है। हालात ये हो चुके हैं कि पूरा का पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर भाग चुका है। श्रीलंका की जनता क्या करने वाली है? पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं। और यहां सड़कों पर कैसे अराजकता फैल गई है, इन तस्वीरों से साफ है। द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 1। श्रीलंका में विद्रोह की ये चिंगारी किसने सुलगाई? किसने चिंगारी भड़काई? किसने हवा दी? जिसके बाद गुस्से की ये आग अब पूरी तरह से धधक उठी है। द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 2। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस पर झंडा फहराने को मजबूर हो गए? पीएम ऑफिस के अंदर भी घुसने को मजबूर हो गए। द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 3। आखिर क्यों श्रीलंका के पीएम हाउस पर कब्जा जमाकर प्रदर्शनकारी नाच गाना कर रहे हैं? चलते कोलंबो के बीच ये जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं? द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 4। आखिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ऑफिस की दीवार पर चढ़कर ये क्या करना चाहते हैं? पीएम ऑफिस में काफी अंदर तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 5। कंगाल हो चुके श्रीलंका में आपातकाल लगने के बाद कोलंबो में क्यों कोहराम मचा है? राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, फिर दोबारा सड़कों पर क्यों भागम भाग मची है? द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर
नंबर 6। कोलंबो में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति के देश छोड़कर मालदीव भागने के बाद जनता का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ इस कदर उग्र हो गई है कि उसे काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 7। प्रदर्शनकारी श्रीलंका के सरकारी टीवी के ऑफिस में भी दाखिल हुए और श्रीलंका रूपा वाहिनी कॉरपोरेशन को अपने कब्जे में क्यों ले लिया? ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? आखिर टीवी पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा क्या किया जो प्रसारण को पूरी तरह से बंद कर दिया गया? द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 8। श्रीलंका में अब आगे क्या होने वाला है? क्या श्रीलंका में चल रहे जनता के इस महाविरोध प्रदर्शन का कोई लीडर भी है? द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 9। श्रीलंका में हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? अराजकता घटने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 10। हालात पर कंट्रोल करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़क पर सेना के जवान तैनात हैं, वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए सेना आसमान से निगरानी कर रही है। इस बीच देश में एक बार फिर से आपातकाल लागू कर दिया गया है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन श्रीलंका से आ रहे वीडियो का सिलसिला नहीं थमेगा। श्रीलंका में फैली अराजकता की पूरी कहानी आज हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाने वाले हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। हालात संभालने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दी गई है। आक्रोश से घबराए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और मालदीव से वो सिंगापुर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। श्रीलंका की सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। श्रीलंका के खराब माहौल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां की सरकारी न्यूज चैनल रूपा वाहिनी पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। कोलंबो में रूपा वाहिनी चैनल के अंदर भारी भीड़ घुस गई है और कुछ लोगों ने बाहर से दफ्तर का घेराव कर लिया। इस दौरान ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि कुछ प्रदर्शनकारी न्यूज चैनल पर एंकरिंग करते नजर आए। गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। इसके कुछ घंटे बाद ही उनके देश छोड़ने की खबरें सामने आई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि गोटबाया भागे या भगाए गए।
राजपक्षे ने 12 जुलाई को अपने इस्तीफे पर साइन कर सीनियर अधिकारी को सौंप दिया था। ये लेटर 13 जुलाई को संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को सौंपा जाना था, लेकिन इसी बीच अचानक गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए। श्रीलंका में महंगाई दर 50% को पार कर चुकी है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में बिजली गुल है, दवाइयों की भारी कमी है, जिसके चलते देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पेट्रोल और डीजल नहीं बचा है। आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी अब नहीं बची है। श्रीलंका के लोग राजपक्षे शासन को देश में आर्थिक तबाही का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि दशकों बाद श्रीलंका अब तक के सबसे भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार का खत्म होना है। श्रीलंका जितना निर्यात करता है, उससे कई गुना ज्यादा आयात करता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई है। 2019 के आखिर तक श्रीलंका के पास $7.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो भारतीय रुपए में करीब 6,500 करोड़ बैठता है। मार्च 2020 तक ये गिरकर $1.93 बिलियन हो गया, यानी भारतीय रुपए में करीब 1,53,000 करोड़। और हाल में ही श्रीलंका सरकार के मुताबिक उसके पास सिर्फ $50 मिलियन बचे, यानी सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ भारतीय रुपए। इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका वालों के पेट को पालने तक के लिए काफी कम है। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने चीन समेत दूसरे देशों से बहुत कर्ज भी ले रखा है, जिसे ना चुका पाने के चलते डिफॉल्टर हो गया है। देश की कंगाली को लेकर आवाम सरकार को जिम्मेदार मान रही है और उसके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका की इतनी बदतर हालत के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है? क्या कर्ज के मकड़जाल में फंसाकर श्रीलंका को ड्रैगन ने अपना ताजा शिकार बना लिया है?